हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम इसे ऐसे पढ़ने वाले हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाए जो आपसे बने ना। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल से पढ़ने वाले हैं, तो आप पूरा 100% कंसंट्रेशन इसमें दिखाइए। और नीड बैलेंस, वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही क्यों है? तो ये इसलिए है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कि मास है ना, जो ना ही बन सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। इसीलिए क्या है, हमें ये बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की कितने एटम है? हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड। ये क्या होती है? रिएक्टेंट। और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कितने आइटम है? 2। और इस तरफ भी 2 एटम्स हैं, 2 2। ओके, यह समझ में आ जी। अब उसके बाद क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इधर कितने आइटम है? 1। और इस साइड पर कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? 1 में 2 क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो हम छोटे से ही बड़े में करेंगे, छोटे से बड़े, ना कि बड़े से छोटे। ठीक है, तो हम चलिए इधर 2 कर देते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में 2 करेंगे तो हो जाएगा 2H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के इतने एटम हो जाए? 2 2 4 एटम्स। तो अब हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो जाए। और इस साइड पर हाइड्रोजन कितने एटम है? 2 एटम्स है। और अभी देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हुए? 2 एटम्स। 2 एटम्स ऑक्सीजन के हो गए। और इस साइड पर ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस है, पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इधर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने कर दिया 2H2। अब देखिए क्या बैलेंस है, तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 4 एटम्स। इसमें क्या? हाइड्रोजन 4 एटम्स, बैलेंस। ऑक्सीजन 2 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, बैलेंस। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस इन द केमिकल इक्वेशन। बहुत ही इजी है, और आप एक बार ये पूरी वीडियो देखना, आपको इतनी आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग भी बोलोगे वाह भाई कितना इजी टॉपिक था। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया है, इसमें क्या? Mg है, O2। Mg और O2 रिएक्ट हो रहे हैं और बना क्या रहे हैं? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 एलिमेंट मिलके और एक नया बना रहे हैं। तो चलिए पहले Mg के एटम्स देख लेते हैं। Mg के एटम्स कितने हैं? 1। तो रिएक्टेंट साइड में लिख लेंगे 1। तो ये टेबल आपको बना लेनी है। तो इधर साइड Mg कितने एटम्स हैं? 1। इधर ऑक्सीजन कितने एटम हैं? 2। और इधर ओनली 1। तो क्या बैलेंस नहीं है? मैग्नीशियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हम ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2 से। इतना सिंपल। तो हम किस साइड? प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाए? 2MgO। अभी क्या बैलेंस है? चलिए नई टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी टेबल बना ली है। तो अभी देखिए, मैग्नीशियम की अभी कितने आइटम है? 1 आइटम है। तो लिख लेते हैं 1। और इधर साइड कितने? 2 एटम्स हैं। इधर ऑक्सीजन 2 एटम्स, इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो जाएंगे। तो 2 2। ऑक्सीजन तो अभी यार बैलेंस है, पर मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है। अरे भाई, तो हमें एक और नई टेबल बनानी पड़ेगी। तो जल्दी से एक और टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए, Mg कितने एटम्स हैं? अभी मैं Mg के यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 1 एटम है। नहीं, मैंने इधर 2 जड़ा दिया। ठीक है, इधर 1 था, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 2 एटम्स हो जाए। अभी देखिए, Mg के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। इधर कितने हैं? 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन कितनी है? 2 हैं। और इधर कितने हैं? 2 हैं। तो भाई ये हमारी दोनों चीज़ें क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तुमने 3 टेबलों की मदद से यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया। ये हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बताया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एकदम बेसिक से। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड एंड वेरी वेरी इजी।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। अब मैं और भी ईजी मेथड में सिखाने वाला हूँ, ये बहुत ही लॉन्ग मेथड था। तो चलिए ये, तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है FeH2O Fe3O4H2। Fe यहाँ पर आयरन, H2O है वाटर और Fe3O4 है फेरिक ऑक्साइड प्लस फेरस सल्फेट और H2 क्या है हाइड्रोजन गैस। तो हम इसे बैलेंस करने वाले हैं। तो Fe यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 1 एटम है और यहाँ पर 3। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे Fe में। तो यहाँ पर हो जाए 3Fe। H2 है यहाँ पर 2 एटम, हाइड्रोजन के इधर भी 2 हैं तो ये सही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ओ जी 1 है, यहाँ पर 4 हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पर 4 क्या मल्टीप्लाई करेंगे। हम सिर्फ ऑक्सीजन में 4 क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पूरे में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम हम लिख देंगे अभी Fe3O4 प्लस H2। अभी हम देखने वाले हैं क्या चीज़, 3Fe 3Fe बराबर है 4H2, यहाँ पर सिर्फ H2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर 4 जोड़ देंगे। अब बराबर है 4H2 दोनों में 8 एटम्स हैं। ओके, ऑक्सीजन देखिए 4, ये वाला जोड़ जाइए ओके, 4 ऑक्सीजन। तो ये हो गया है हमारा बैलेंस। क्या हो चुका है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे ही हमें बैलेंस करना है। आई होप you understand this very very easy method to do this and very easy topic. Then we are moving to the next example. The next example है FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3। ओके, तो हम इसे बैलेंस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए Fe के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है और यहाँ पर कितने हैं, 2 एटम्स हैं। तो हम इधर बैलेंस करने के लिए 2 जोड़ देंगे, तो 2Fe। अभी देखिए यहाँ पर SO4 है, इधर भी 2 जुड़ जाए तो SO4 और इधर देखिए, अब S देखते हैं, S के कितने एटम्स हैं, 1 और लिख लेते हैं SO4। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2Fe, यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 एटम। अब देखिए S यहाँ पर कितनी 1 है और इधर 1 इधर 2 हो जाए, 2 S है ना 2, तो इसे 2 कैसे, यहाँ पर भी 2 है, 2S बराबर है O4 है, यहाँ पर O3 और O3, यहाँ पर कितने हुए O6 और यहाँ पर 4 2 जा 8। यहाँ देखिए 2 3 3 8 और यहाँ पर 4, ये तो ये पूरा इक्वेशन बैलेंस है। Fe2 2 S 1 2 2 ऑक्सीजन 8 3 2 5 3 8। तो आई होप यू नो दिस वेरी इजी, एक स्टेप में हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, AgCl Ag प्लस Cl2। यहाँ पर एग्जांपल है AgCl का और यहाँ पर बन क्या रहा है Ag प्लस Cl2। तो क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हम इसे बैलेंस करने वाले हैं। यहाँ पर Ag कितने एटम है, 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है तो बैलेंस है। Cl कितने एटम है, 1 एटम, यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो हम बैलेंस करने के लिए इधर 2 जोड़ देंगे। अगर हम 2 जोड़ेंगे तो Ag के भी 2 एटम्स हो जाएंगे, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 जोड़ देंगे एंड हेंस इट इज़ बैलेंस। इतना सिंपल है बैलेंस भाई, 1 मिनट के अंदर, ओनली 1 मिनट के अंदर आंसर आएगा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर क्या है, AgBr गिव्स Ag प्लस Br2, ये भी एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम इसे बैलेंस करने वाले हैं। यहाँ पर Ag कितने आइटम है, 1, यहाँ पर 1 ओके। Br यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर 2। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर 2 जोड़ देंगे। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, इधर भी 2 जोड़ देंगे। तो ये दोनों एक तरह से सेम क्वेश्चन सेम टाइप के थे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. I hope that you understood all the concept related to the balancing. This is your homework. You have to do this or for practicing more. Bye bye. मिलते हैं और किसी वीडियो